ट्रेजेडी किंग की रियल स्टोरी। इसका सिलसिला शुरू होता है 1940 के दशक से। एक युवक जिसने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी, वो पहली बार में ही बॉम्बे टॉकीज जैसे स्टूडियो का हीरो चुन लिया जाता है। वो हीरो देखते ही देखते सिनेमा के सबसे बड़े नायक के रूप में उभरता है। 50 के दशक में वो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर होता है। ये उस हीरो की सिनेमाई छवि है। इससे अलग उस नायक की एक अलग कहानी थी। अब वो कहानी किताब की शक्ल में आई है, दिलीप कुमार की सब्सटेंस एंड शैडो। ये मुंबई के सिनेमाई संसार की वो शाम है जो महफिल में आए सितारों से ज्यादा उस अफसाने के नाम दर्ज हुई जिसे जमाना दिल थाम कर सुनना चाहता है। कहानी दिलीप कुमार की, जिसे जमाना अब तक औरों की जुबान से सुनता रहा है। हिंदुस्तानी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग की कहानी अब उन्हीं की जुबानी सामने आई है। पत्नी सायरा बानू और फिल्म पत्रकार उदय तारा की कलमबंद किताब द सब्सटेंस एंड शैडो में। जी हाँ, बहुत ही बड़ा दिन है और मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ यूसुफ साहब का, हमेशा से रहा हूँ। तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि ये किताब कब आए और मुझे पढ़ने का मौका मिले उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। तो आई एम रियली थ्रिल्ड कि आज फाइनली ये वो दिन आ गया है और हम सबके हाथ में वो किताब होगी और हम पढ़ पाएंगे। 91 साल के दिलीप कुमार की ये ऑटोबायोग्राफी मुंबई में रिलीज की गई। मौका खास था, लिहाजा अमिताभ बच्चन, आमिर खान, जीनत अमान और करण जौहर जैसी हस्तियों ने इसे अपनी मौजूदगी से नवाजा। बल्कि यूं कहें कि इस किताब को दुनिया के सामने लाने में बड़ी भूमिका निभाई। अमिताभ और आमिर बहुत खास हैं यूसुफ साहब के दिल में। यूसुफ साहब उनको बहुत पसंद करते हैं और ये आज की बात नहीं है, सालों से। आमिर का भी आना जाना है। वो इतने बेहतरीन इंसान हैं कि उनको किसी तरह का घमंड नहीं हुआ। अल्लाह ने उनको इतना उरूज दिया है। और अमिताभ ऑल्सो इज सच ए वंडरफुल पर्सन। यूसुफ साहब के पास वो हमेशा आते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये पुरानी वजह की बात है। दिलीप कुमार को लेकर सायरा बानू की वो ख्वाहिश थी जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने यादों के तमाम झरोखों को कुरेदा। वो यादें जिन पर बात करते करते कहीं गुम हो जाते थे दिलीप साहब। लिहाजा ये अफसाना आसान नहीं था। अब ये 450 पन्नों की किताब आई है तो दिलीप कुमार की जिंदगी से जुड़े ऐसे तमाम अफसानों के सफ़े खुलेंगे जो हैं तो गुजरे जमाने के, लेकिन आज के दौर के लिए अनसुने ही होंगे। मुंबई से सुजन जोस के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रेजेडी किंग की वो कहानी अब दुनिया के सामने है। वो कहानी जिसके बारे में दिलीप कुमार तक अपनी जुबान खोलना पसंद नहीं करते थे, वो अब खुली किताब है। वो किस्से जो दिलीप साहब से सिर्फ सायरा बानू ने सुने थे, वो अब तमाम चाहने वालों के लिए शानदार तोहफा हैं। दिलीप साहब के जहन में धुंधली होती यादों को सायरा बानू की तरफ से एक मोहब्बत भरी सलामी। इक्यानवे साल के दिलीप कुमार उम्र के इस झरोखे से न जाने कितनी यादें झांकती हैं, न जाने कितने अफसाने सुबुगाते हैं। जो लिखा जा रहा था वो आम तरह से लिखा जा रहा था। जो असल बातें जो थी, जो मैंने सुनी हैं यूसुफ साहब से, दिलीप साहब से, तो उसमें जो लिखा जा रहा था उसमें शबात भी नहीं थी उन बातों की। तो मैंने इनको कहा कोई 8-9 साल पहले, मैंने कहा आपको ये अच्छा लगता है कि फलानी बायोग्राफी जो है वो कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, येट उसमें कुछ है ही नहीं, कोई दम ही नहीं है। ये बात तकरीबन 8 साल पहले की है जब सायरा बानू और उनकी फिल्म पत्रकार दोस्त उदय तारा सहगल ने पहली बार दिलीप साहब के आगे ऑटोबायोग्राफी का आइडिया रखा। लेकिन जहनी तौर पर दिलीप कुमार उस हालत में थे जहां अपनी ही यादों पर यकीन करना मुश्किल हो चुका था। डिमेंशिया नाम की बीमारी से पीड़ित दिलीप कुमार याद तो 50 साल पहले के वाकया भी कर लेते हैं, लेकिन इस मर्ज में अक्सर 50 सेकंड पहले की बात भी जहन से उतर आती है। लिहाजा इतने लंबे सफर को एक किताब के सिलसिले में समेटना
आसान नहीं था, लेकिन इसकी बजाय जो उनके बारे में लिखा कहा जा रहा है वो भी खटक रहा था। जो लिखा जा रहा है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो फिर कहीं जाके उन्होंने हाँ कही और हम बस शुरू हो गए। मैं तो उसी दिन उनको दबोच लिया कि बस आज, और निकल आया मेरा टेप रिकॉर्डर और निकल आया मेरा मूवी कैमरा, क्योंकि मैंने पिक्चराइज भी काफ़ी कुछ किया है। शुक्रिया कहिए सायरा बानो का, जो न सिर्फ साई की तरह दिलीप साहब के साथ रहती हैं, बल्कि उनकी तमाम यादों को दस्तावेज की शक्ल देते वक्त उनकी जुबान बन गई। दिलीप साहब की जिंदगी में सायरा सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, बल्कि एक हमराज भी है। उम्र भले ही उनके दिलीप साहब से 22 बरस कम है, लेकिन साझीदार उनकी जिंदगी के पूरे वाकयात की हैं। लेकिन मुश्किलें देखिए, जिन वाकयों को जिया है दिलीप कुमार ने, उन्हें वो खुद कागज पर उतार नहीं सकते। जिंदगी के उन बरसों की याद इतनी धुंधली हो चुकी है, लेकिन एक गुंजाइश दिखती थी। उन गुजरे बरसों और लम्हों को उकसाने की जरूरत थी। सायरा जानती थी कि वो अफसाना खुद ब खुद याद आ जाएगा। ईद हो गई कि यूसुफ साहब ने हाँ कर दिए, तो फिर हम लग गए इस काम के पीछे। और कई बार तो इनके साथ ट्रैवल भी करना पड़ता था कि कहीं पूना जा रहे हैं या कहीं ड्राइव पे जा रहे हैं। जैसे कि शाम के वक्त जो है बहुत इनको अच्छा लगता है बाहर जाना, घर पे रहना। सनसेट टाइम जो है, सूरज जब गुरूब होता है आसमान में, तो एक बहुत अच्छा समय बन जाता है। आसमान की लाली जो है और समुंदर में डूबता हुआ जाता हुआ देखते हुए, इनको बहुत पसंद है। इट हैज़ अ ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट ऑन हिम। सायरा बानो और उदय तारा की वो तरकीब रंग लाई। दिलीप साहब के बताए किस्सों के आधार पर बिसरे हुए बरसों और लम्हों का सिलसिला पूरा हुआ। एक किताब में जिंदगी का पूरा सफर समेटा गया। अब ट्रेजेडी किंग की जिंदगी कोई बंद किताब नहीं, एक खुला दस्तावेज है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। मुंबई से मनीषा माहलदार और सूजन जोश के साथ आज तक ब्यूरो।